सतगुरु मंगल दास है, सात सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में यहाँ के श्रद्धालु माताओं ने, बहनों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 80 पारायण का पाठ किया है, जिसकी पूर्णावधि अभी होने जा रही है। यह पारायण पूज्य महाराज जी थोड़े दिन के बाद 80 वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस उपलक्ष्य में उनके दीर्घायु और सदा सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहे भाव लेकर के सभी माताओं ने, बहनों ने इस पारायण को श्रद्धा से पाठ किया और 21 पारायण प्रत्यक्ष मंदिर में बैठ करके उन्होंने सप्ताह व्यापी पाठ किया, जिसका सामूहिक पूर्णावधि महोत्सव यहाँ होने जा रहा है। तो सभी के हाथ हाथ में अंतिम चौपाइयाँ पारायण के पाठ के लिए बांटी गई है। आप सब लोग प्रेम से एक ही साथ में, एक ही आवाज में पूर्णावधि की चौपाइयाँ पाठ करेंगे। पहले हम लोग बंदो सतगुरु की स्तुति करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। दिन क़यामत के पूरे कहे सोखा सुमत वालों ने लहे, क्यों लय जागो लिखी दो जग का जावे नहीं तीनों की सक्का पुरुषिस का दिन साहब देखावे। क़यामत कोल दूजा कोई न पावे, पांच सूरत लिखी आम सिपारे। ये समझे पाक दिलो जियारे, ये पांचों ने कमल जो करे सो बिस्ती कुर्बान से ना करे। और झूठा काम बदफेदी करे सो दो जग की आग में परे। हमेशा दो जग की बदकार रोज क़यामत के हुए कुआरे। दिन किने ना किया मुकरता है पहचानो, जिन दई खबर कोई न जाने राह न जाने दिन। इन समय हाथ दिए कि चेतना उसने बदला हो गया तीजो रहा, तुम सीधे साहिब करे मरोरा। इत पहुँच के सुदय तुम्हें कि न कुछ रखी दई तन, निहायत सोच की कोई न पावे। पातशाह कोशिश का दिखावे कि न को न पान देवे कोई, तब कोई न किसके दाखिल होए। हुआ तो दिन समय कौन जाए, दो कोई न था किसी को न सके पहुंचा। हुक्म हादी का साहिब कुर्बान करे सिपाही खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यतीमदारों को चाह कमी देव नहीं को मिलाए। जब जाए हुआ रो जाओ काजी खोले अनुसार हो गए। ये बात साहिब 6 साल सो कई, करे मां मिलंदी छत्ता को दे। करे मां मिलंदी छत्ता को दे। नौमी आगे अल्फा ईद कई, ले 10वीं आगो सुबलीला भई। मजले सब 11वीं के मंत्र सुखे पुराण विवेक कई विद्या। 11वीं बिच बड़ो विस्तार प्रगटे बिलंस बसिरदार समन्यामते। सिबदे दई सीता उतरे आए थे जो स्तवार सिपा था गुजरक बकर। जाए हुआ रोज देखाई क़यामत, 11 शुक्ल चले सिरदार की से 12 में चले बदकार।
जिन पाए रोज क्यामत सोते गुजर के नूर वहता फजर पीसी जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तंतन तब तो दरवाजा मुद गया इनसे तो नफा काओं को न भया सब जले जले आजा दिल जाए उठाया असरा मिला एक सुरे उड़ाए दिए दूसरे तेरे में कायम किए क्यों क्यामत हुई जा दिन श्री मोहम्मद करे उम्मत रोशन एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे में कायम किए क्यों क्यामत हुई जा मोहम्मद करे प्रकरण 24 का उपाय 531 क्यामतनामा संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,700 श्री तातम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की। आप सब लोग कृष्ण नाम को दोहराएंगे, मैं यहाँ से बोलूंगा, सभी साथ देंगे। परन आवे तो ले कनेरे परन आवे तो ले मुख श्री कृष्ण कहत तुम्हारा बाला। सब ताली बजाइए। प्रसिद्ध प्रकट पाधरी रे केवका रंग तुम्हारा बाला। कोटा करो नर में धने अश्वमेधानंद तुम्हारा बाला। अनेक धर्म धर विशेरे तीर्थ वास बसंत तुम्हारा बाला। सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद वदन तुम्हारा बाला। सकल क्रिया सुधर्म पाल तारे दया करो जीवजन तुम्हारा वाला। व्रत करो विध वेदना रे सत्य भाव शिलवन तुम्हारा वाला। धरो साध शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथन तुम्हारा बाला। तपसे बहुविध देह मोरे सर्वांग दुख सहन तुम्हारा बाला। तोले ना आवे कने पर तोले ना मुख श्री कृष्ण कहत तुम्हारा बाला। मेहराज कहे मुख धन जो बने रोद रामन तुम्हारा बाला। चौदह भवन पे जीतियो रे धन धन एक कुलवन तुम्हारा बाला। धन धन एक कुलवन तुम्हारा बाला। परान आवे तो लेके कनेरे
मुख श्री कृष्ण कहन तमरा बाला करन आवे तुले कनेरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब मिल करके पारायण पढ़ने से क्या लाभ होता है, ये ग्रंथ प्रशस्ति चौपाइयां पढ़ते हैं। ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लगाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास विज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, ऐस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अदब जानी के निका पटावे, खोजी खोजी पड़ती अग्नि सोगर आए हमारे। श्री रघुराई सतीरथ सुरवर, लेवर संग पधार। त्रिगुण पास के भक्त भरे, सोभंगा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया जित, सोवा कहूँ न लागे। सिंहासन आसन बैठाए, सिंह छत्र साल गुणगा। श्री महाराज गुणगा, सिंहासन आसन बैठाए, श्री छत्र साल गुणगा। श्री महाराजा गुणगा। तेरे वाचन दीपक ज्योति प्रकाश, सद्गुरु करतारति श्रीचरण रानी, आनंद गौलासी। सद्गुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धरि सोहे। सद्गुरु मंगल रसिक, वदन की शोभा नीलकांता मन मोहे। गुरु सखिया निरत करे और गाए, ओ दय पार। सद्गुरु ताल यत्र वादे सखिया, ओ जय जय फल सखिया, श्री सुहागी। सद्गुरु तन मन जीवन उछावर करो, श्री महामति चरणों लागी। सद्गुरु तन मन जीवन उछावर करो, श्री महामति चरणों लागी। सद्गुरु श्री
दूर रे सरसमानी श्यामले अनुश्यामनी गोपी वस्त्र जामी देखत खेलन मुख सखी सारी निरखी में हारू निरखी श्री महामती कंवर ब्रह्मानंदी सारी जनारी निरखी में हारू निरखी श्री महामती कंवर बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोटि कोटि करोड़ प्रणाम कोटान कोटि विद्या विधारियो मेरे सुंदर श्यामा श्याम मेरे सुंदर श्यामा सर्व सुंदर सर्व श्रवण भूषण मुक्तन विवेक सना एक दर्शना वेदो सावेश पांचुरी पांच सोए मुक्त पहुंची काड़ो खड़ी हस्त कमल के और जी चले आसमान और चलो निकल सवाल रोशनी के लिए उपास में चरण भूषण जाने चार श्री महामती रोशनी मटके करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाई कहे श्री महामती ब्रह्म सृष्टि तिलको श्री हास्य माटी से परम धाम के माही धाम तरीके से कोई पुत्र लावे के माही श्री आनंद मंगल श्री धाम धनियों की जय श्री जुगल किशोर की श्री वृंदावन चंद्र की श्री रास की रमैया की श्री हुकुम के स्वरूप की धनी श्री देव चंद्र जीव की श्री जियावर की सहर जीव की श्री वायुराज जीव की श्री महाराजा छत्रसाल जीव की श्री सुंदर साल जीव की श्री सुंदर साल जियावर की सहर जीव की चरणारविंद में हित सौजित कर दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पदम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोहजल प्रकरण हवे पहला मोजल ने कहूँ बाते ता दुख रूपी दिन रात दावनल बले कई भाते निकले कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रात माय अग्नि बले आघात ते तापड़े दुष्ट सार ने अधगिनी समाज कृपा करो समस्त नि सिकामण देव चौथे गणे आईने से देव समारी साल तो मोजलो तो झोपात हे माया से ते बलवंती उपंचे मोजदने थके मुनि जन ने मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौलय पास सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फली बले विष्णु वैकुंठ लीला माय सागर शिखर मुख्य क्या ये परमेशु को बीज अनंत के न लेने बचनी सर्वाल तो ब्रह्मांड नंदन सर्वे आवे तत्व सुनी जीते लेदा 14 लोक पुताना कीदा बलि निदो तत्व में जेते के बना सो कोई साखी कहे इंद्रावती बल्लभा ए माया से सलावे जो तमाण चमस के न पंड जाए बल्ला ए ना उदामृत रूप सत्संग बल बल कला गिरे दिले कोमल चंचल सत्र चपल चा હવે એનો કેટલો વિસ્તાર જોરાવર તે પાર કુસુમ યુદ્ધ માણી માં સદા યુદ્ધ કરે છે બારંવાર એનો લાગ્યો કોઈ બુખાર માર કેડક મુકે ના મે માદા સમાતે તે જાણું જો બેન મારે ને સમય જમા બી કેટલી કોમ થયા ભજતી મે તો રોડી રેતે ગઈ તી પણ મોને લીધી તી બાઈક રહી લેની સરી મે ત્રણ જતી કે તા ભરી ભરી बस एक तो तुम्हारी अगले को सुपदा नहीं करे તમે એને કસી કામ ન કરી પણ ઘરમાં આડે મે કાઈ ન કરે મોસો એવી તો અસ્થાઈ જો વાડી તમારી બહેનો લે તમે પેરે પેરે સમજાવી બોલે તો બદનાવી જો કતે કરને से कावी ले ता તમે लगावी તમે अंतर्गत दिना दृष्टांत्यारे भागी मारण मनरी प्रांत में तमे आवे कन संसार भैसे थई सान जारे धनी धनवट करे प्यारे बल बैरी ना हरे भले गया काम सरारे चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे दई प्रदक्षिणा घने करो दंडवत प्रणाम सौ साथ नाम पुर जो मारा धनी श्री धाम मन ना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक बार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधार वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधार गुरु श्री प्राणनाथ के
आगो सबके फुहारे और आगो सबके फूला, देख देख ऐसे बच्चे सबे होत सन गुल्ला, सबे होत सन गुल्ला। देखिए परम धाम में फूलबाग, नूरबाग और रंगमाल के चारों तरफ जो चेह बच्चे बने हुए हैं, पानी के बड़े बड़े कुंड बने हुए हैं, उन सब में फुहारे भी चलते हैं और उन सब में फूल भी खिले हुए हैं। उन सब चेह बच्चे में बड़ी प्रसन्नता आती है जब वहाँ जा करके झीलना करते हैं राज्य के साथ, वहाँ पर लीला करते हैं, विहार करते हैं, आनंद उत्सव करते हैं। तो राजी महाराज के साथ चलने का एक अपूर्व सुख वहाँ पर मिलता है। ये परम धाम का आनंद है। तो ऐसे ही रंगमाल के चारों तरफ चार बच्चे हैं पानी के, उसमें ही हम परिक्रमा करते रहें और रंगमाल में प्रवेश करके मूल मिलावे का भी आनंद ले। ये इस पारायण का सार है। और आप लोगों ने भी इसी क्रम से यहाँ पर जो पारायण बिठाया है, ये पारायण भी इसी भाव से आपने बिठाया है। तो सभी माताओं को, बहनों को अभी प्रणाम करते हुए पारायण की पूर्णावती आप सर्व सलाह कीजिए। जन प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ मूलपति, श्री महेंद्राज सुना, तेज कुमारी श्यामा जगत को पद पद चरण प्रणाम। ये चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंगलनाथ कार्यक्रम से पधारे पूज्य गुरु जी श्री 108 सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी संतजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी माताओं ने गुरु जी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए 80 पारायण का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया, जिसकी पूर्णावधि अभी भी गुरु जी के हाथों संपन्न हुई। हम सिलीगुड़ी के सुंदर साथ से गुरु जी का इतना सफर मिलते हैं और हम आशीर्वाद उनसे ले पाते हैं। तो हमारी यही गुरु जी से दरख्वास्त है कि साथ साथ ऐसे ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपने भक्ति भाव में हमें
लखनऊ रेजिमेंट में थे। लखनऊ रेजिमेंट में जब थे वहां भी ये घटना है। वहां जब गुरुदेव जी जब सब सैनिक सोए हुए रहते थे तभी गुरुदेव जी सबसे पहले उठ जाते थे। उठ के स्नान आदि करके वो जल्दी से सबसे पहले तैयार होके श्री तारतम मानी की कुछ चौपाइयों का पाठ अवश्य करते थे। उन्होंने तारतम मानी को हमेशा अपने साथ रखा है। गुरुदेव जी तारतम मानी का पाठ करते थे। कर दिखाए घोटे तो न करो गड्ढा बिना तंबाकू छोड़ो मांस मछली सब शराब और सत्य छोड़ो जब गुरुदेव जी वाणी की चौपाइयों का पाठ कर रहे होते हैं उनकी आवाज सुनकर और जो सैनिक सोए रहते हैं वो जल्दी जल्दी उठने लग जाते हैं कि अरे देखो ये तो उठ के गया, वो तैयार होकर पूजा पाठ भी कर रहा है। तो गुरुदेव जी ने अपने व्यवहार से शुरुआत से उन्होंने अपने व्यवहार से सबको जागृत करने की कोशिश की है। अब सभी सैनिक भी जल्दी जल्दी से तैयार होने लग जाते हैं और कमांडिंग ऑफिसर राजेश सबको सैनिक अभ्यास के लिए नित्य प्रति सैनिक अभ्यास के लिए बुलाते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय। जवानों अब आप देश में जाके अपना बंदे दे सकते हैं। सैनिक अभ्यास के बाद सभी जवान गैस में जाकर भोजन लेते हैं। वहां पर ज्यादातर भोजन मांसाहारी था। गुरुदेव जी ने देखा तो उन्हें जो अपने मतलब का लगा, जो शाकाहारी भोजन एक दो चीजें जो लगी उन्होंने सिर्फ वो ही चीजें ली और सभी जवान सभी कुछ ले रहे थे, परंतु गुरुदेव जी ने सिर्फ एक दो चीजें ही ली जो उन्हें अपने मतलब की थी। तभी एक जवान की नजर उनके प्लेट पर पड़ती है। अरे भानु प्रताप जी, आपने तो बहुत ही कम भोजन दिया है, क्या बात है? भाई यहाँ पे ज्यादातर भोजन मांसाहार है। मैं मांसाहारी भोजन नहीं करता। परंतु सैनिक को तो ये सब लेना ही पड़ता है। सैनिक के शरीर को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें ये सब बात सेना में आने से पहले नहीं पता था? हाँ, ये सब मुझे पता था, पर देश सेवा खाने को वास्ते देश सेवा कैसे छोड़?
और मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया कि मैं तामसिक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे लायक जो भी भोजन हो फिर मैं खाऊंगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। अब सेना में सभी को पता है कि जवानों की दिनचर्या बहुत कठिन होती है, इसलिए वहां पर सभी के लिए कुछ मद आदि की भी व्यवस्था की जाती है। रात्रि को सभी जवान जाकर अपने अपने हिसाब से मद आदि ले रहे थे, परंतु गुरुदेव जी को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो या तो सिर्फ देश सेवा के बारे में सोचते थे या फिर अपने ध्यान आदि में मगन रहते थे। अब लखनऊ रेजिमेंट के जो मेजर ललित है वो थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। वो जब देखते हैं कि क्या बात रोज यहाँ पे तो कुछ बोतलें पड़ी रहती है, तो वो वहां के जवान से पूछते हैं, अरे जवान, क्या क्या बात है? हमारी यूनिट के जवान लोग मदिरापान करना छोड़ दिया? सर, प्राय सभी लोग ले लेते हैं, परंतु भानुप्रकाश जी ना तो मांसाहारी भोजन करते हैं, ना ही शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। सर, ये तो बहुत ही आदर्शवादी है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब मेजर ललित के मन में एक कुटिल विचार आता है। वो सोचते हैं ये अपने आप को बड़ा आदर्शवादी समझता है, तो क्यों ना इनकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह कर देता हूँ जहां जाके इसे अपने सारे आदर्शों को छोड़ना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो गुरुदेव जी की पोस्टिंग जम्मू रेजिमेंट में करने का निर्णय लेते हैं। भानुप्रताप, ये तुम्हारे लिए। अब गुरुदेव जी को पोस्टिंग लेटर मिलता है, वो पढ़ते हैं। उन्हें आश्चर्य तो होता है कि मेरी पोस्टिंग क्यों की जा रही है, लेकिन वो तो अपने आदर्श के पक्के हैं, किसी से ना कुछ पूछते हैं और ना कुछ बोलते हैं। बस अपना सामान उठाते हैं, अपने साथियों से विदा लेते हैं और जम्मू रेजिमेंट की ओर निकल पड़ते हैं। वाणी में भी श्री प्रांता जी ने कहा है कि सत्य और साधारण सुपालियो जिहां लिखे उभी ले बहुत बात का अपना ध्यान रखना और हर सुनते रहना। ठीक है भाई। अनेक विघ्न बड़े जो माथे तो ना उनके सने हैं। मतलब सत्य पथ के अगर आपने चलने का निर्णय ले लिया है तो कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी कष्ट आए, लेकिन आपको अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव जी की तो यही लगन थी, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश से निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और यही चीज को सोचते हुए वो जम्मू रेजिमेंट में चले जाते हैं। अब जम्मू रेजिमेंट के जो मेजर हैं अजीत, वो नरम दिल के ठीक है, मैं मेजर साहब को पूछ करके आता हूँ। जय हिंद सर, लखनऊ रेजिमेंट से जवान आया। ठीक है, भेज दो उसे अंदर। कैसी रही आपकी यात्रा? आज आप आओ मेरे और 10 से 6 बजे तक पे आ जाइएगा। जवान, आप इधर कपड़ा दिखा दो। अब जम्मू रेजिमेंट में तो लखनऊ रेजिमेंट से भी ज्यादा बुरा हाल था। अब वहां भी नित्य प्रति वही सिलसिला चलने लगता है। नित्य प्रति का सैनिक अभ्यास, वैसे ही ताड़ता बांधने की चौपाइयों का पाठ। और गुरुदेव जी बताते हैं कि जब वो जम्मू रेजिमेंट बॉर्डर में थे तब इतनी ठंड पड़ती थी कि वहां बर्फ के टुकड़े करके पानी को गर्म करना पड़ता था, तब वो नहाते थे।
लेकिन उन्होंने तो जो सोच लिया बस सोच लिया, तो वो अपने पद पर चल रहे हैं। वो नित्य प्रति वैसे ही वाणी का पाठ करते हैं, नित्य प्रति वैसे ही दैनिक अभ्यास होता है। उसके बाद सभी मेस में जाकर भोजन देते हैं, लेकिन यहाँ तो भोजन का और भी बुरा हाल था। वहाँ कुछ चीजें तो शाकाहारी मिल जाती थी, लेकिन यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ भी गुरुदेव जी के लायक है ही नहीं। तब उन्हें काफी बार सिर्फ चने खाकर भी अपना जीवन यापन करना पड़ता था, लेकिन गुरुदेव जी को इससे उनकी कोई भी उनके आदर्शों में फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वहां के मेजर अजीत जो नरम दिल के हैं, उनकी नजर गुरुदेव जी के ऊपर पड़ती है और वो उनसे कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम जब से आए हो इतनी मेहनत करते हो और तुम किसी खाते पीते नहीं हो। अगर यही हाल रहा तो तुम कमजोर हो जाओगे। तुम लोग किसी का सामना कैसे करोगे? सर मैं शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहार भोजन करना ही पसंद करता हूँ। शाकाहार में तो बहुत पौष्टिकता होती है सर। क्या हम मेस में शाकाहार भोजन नहीं बना सकते सर? सेना में सब तरह के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। अगर 10-15 लोग एक ऐसा भोजन करने वाले हो जाए तो इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है। अब गुरुदेव जी की एक दिनचर्या बन गई। जब भी वो सैनिक कार्यों से फ्री होते थे, अपने जवानों को, साथियों को, सबको शाकाहार के प्रति जागृत करने लग जाते थे। साथियों, भोजन का प्रभाव हमारे जीवन पर भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे गुरुजी कहा करते हैं, जैसा खाओ वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसी होवे मन। साथियों, शाकाहार भोजन में बहुत पौष्टिकता होती है। फिर हम मांसाहारी भोजन की तरफ क्यों जाए? मांसाहारी भोजन करना जानवरों का काम है। हम पशु पक्षी जीव जंतु की रक्षा करना मानव का धर्म और कर्तव्य है। उन्हें हम क्यों तकलीफ पहुंचाए? जैसे हाथी इतना बलशाली है, घोड़ा इतना शक्तिशाली है, फिर भी वो शाकाहारी भोजन करते, दूध पत्ते, फल पत्ते, ये सब खाते, वो कोई मांसाहारी भोजन नहीं करते। राजा रजवाड़े लोग उनका चाहते हमें तो प्रभु ने इतनी अच्छी चीजें दी है, हम सर्वश्रेष्ठ जीव है, तो फिर हम ये काम नहीं करते। हम कच्चे भी खा सकते हैं, हम पके हुए भी खा सकते हैं, हम पका सकते हैं, अपने तरीके के भोजन भी बना सकते हैं। फिर हम भोजन करके और खाने का साथियों, इसका साथियों जागो साथियों जागो। गौ माता के बारे में सोचो। गौ माता सरकार के इतिहास का और उसके बाद वो हमारे बच्चों को पवित्रता देने के लिए तो हमें ये सोचना चाहिए कि गौ माता है हम अपने देश में शाकाहार क्यों नहीं कुछ कर सकते। हमें देश के लिए शाकाहार भोजन के बावजूद भी देश की सेवा करने में कोई कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए। यह हमारे गुरुदेव का वचन की आशीर्वाद की। आप लोग सोचिए, साथी सोचिए। गुरुदेव जी की बातें सुनकर सभी साथी
पर ही लग जाती है। सरकारी होने से भी ताकत आती है, कहीं बर्बाद होते हैं। हम लोग तो वेट ही ईमानदारी भोजन कर रहे थे, आज से मैं सरकारी भोजन करूंगा। तो चलो भानु प्रकाश के पास चलते हैं, बात करते हैं। भानु प्रकाश जी, आपने तो बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई है, मेरी तो आंखें खुल गई, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आज से मैं शाकाहारी भोजन ये हमारी मेरे गुरु जी का बोला हुआ वचन है, आपने इसे समझा, इसीलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चलो, मेजर साहब ने कहा था कि 10-15 लोग अगर एक जैसा भोजन करने वाले हो जाए तो शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो सकती है। चले हम मेजर साहब से मिलते हैं। क्या मैं जवानों? सर, आपने कहा था कि 10-15 लोग अगर एक जैसे भोजन पे हो जाए तो वो व्यवस्था में इसमें हो सकती है। हमारे साथियों ने आज से शाकाहारी भोजन का बीड़ा उठाया है। क्या आपकी शाखा शुरू करने जाते हैं? अरे उधर बहुत बड़ा थैंक यू सर। संघर्ष के इंचार्ज अशोक को योगदान हुआ कि कल से शाकाहारी भोजन शुरू करें। नयन विराम गुरु मोक्ष प्रदर्शक हिंदू धर्म ज्योति। नयन विराम गुरु मोक्ष प्रदर्शक हिंदू धर्म ज्योति। ब्रह्मदूत जय कलिकल्मष का नाशक मंगल मोती। तेज तपस्वी गुरु अनाथ शिशु का पालक पिता महान। तेज तपस्वी गुरु अनाथ शिशु का पालक पिता महान। धर्म भवन का सृष्टा गुरु तिमी युग युग अमर सुना।
बहनें गुरु जी को सेवा प्रदान कर रही है। मैं चाहता हूँ जितनी भी बहनें उनकी एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। कितनी बहनों से हमारे कितनी बहनें हो गए, कितने मन हमारी बहनें इस सेवा के कार्य में लगी हुई है और आज सदगुरु के सामने गुरु को सबको सेवा दे रहे हैं। बहुत ही खुशी का पल है, आनंद देने वाला पल है। एक बार तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेरे बहनों के लिए, सब कोई बजाते रहे तालियां। बोलिए सदगुरु महाराज की। अभी प्रणाम करने के ना आए, अभी कुछ पल का प्रोग्राम है, उसके बाद बैठे। अभी खाली बहनें जिन्होंने सेवा देनी है वही आए। आप लोग सबको बैठ जाए अपनी जगह पर, आप लोग सबको बैठ जाए, जो जहां पर वहां बैठे रहिए। आप लोग कृपा करके सबको बैठ जाए, गुरु जी का आदेश से सबको बैठ जाए। आप लोग सबको बैठिए प्लीज, 15 मिनट बाद, खाली 15 मिनट बाद गुरुवर ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। बिनऊ करे प्रणाम, उगरे विकास कपाट उड़ा, सुमिरत जिनके नाम, सुमिरत जिनके नाम। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और गुरु भक्त जितने भी श्रद्धालु भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। देखिए, हमारा देश गुरु को मानने वाला देश है और आदिकाल से लेकर के आज तक गुरुजनों ने इस देश का नेतृत्व किया है। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, जागने के क्षेत्र में। प्रणामी धर्म भी हिंदू धर्म की एक अभिन्न शाखा है और इसमें भी गुरु की बड़ी भारी महिमा है। हम लोग सायंकाल सेवा पूजा करते हैं तो गुरु की वंदना करके ही प्रारंभ करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। तो इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज हमारे आद्य गुरु, उनकी वंदना करने से जीवन मंगलमय हो जाएगा। फिर प्राणनाथ प्यारे की वंदना करने से हमारी जागनी हो जाएगी। इस भवसागर से तर करके परम पद और परम धाम को जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। जा पर कृपा गुरु की होए, ता पर कृपा करत सब होए। एक बार जीवन में गुरु की कृपा हो जाए तो सभी देवी देवता अवतारी पुरुष जो भी है उन पर कृपा ही करते रहेंगे, क्योंकि तुम गुरु भक्त हो, इसलिए तुमको कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधाएं नहीं आ सकती। तुम सीधा राज्य के चरणों में जा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसी परंपरा से हम लोग जुड़े और गुरुजी मंगलदास जी से हम लोग जुड़े। गुरुजी मंगलदास जी बड़े कृपावान थे। कालिम्पोंग में गुरु पूर्णिमा मना करके सिलीगुड़ी भी आ ही जाते थे। यहाँ के सुंदरसाद को दर्शन देने के लिए सर्दी हो वर्षा हो फिर भी परवाह नहीं करते थे, पहुंच ही जाते थे।
एक बार तो कालिम्पोंग सिलीगुड़ी का रास्ता बंद हुआ तो दार्जिलिंग साइड से चल करके भी गुरु जी ने यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद दिया। और पूज्य राधिका दास जी महाराज, उनका भी पूरा आशीर्वाद है सिलीगुड़ी सुंदर साथ को। और पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने तो आप सबको जगाया है। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष पूज्य महाराज जी की कृपा से आप लोग जागे हैं, राज्य को याद करते हैं, परम धाम को याद करते हैं, परम धाम का ध्यान करते हैं और पारायण का पाठ करते हैं, नाटक दिखाते हैं, रास दिखाते हैं, नृत्य दिखाते हैं। ये सब गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसलिए गुरु को आगे रख करके गुरु के विषय में हमारे ज्ञानी जन क्या कहते हैं? गुरु क्या है? गुरु फ्रेंड भी है, गुरु गाइड भी है, गुरु फिलोसोफर भी है। कई वक्त गुरु हमें दोस्त की तरह गाइड करते हैं, कई वक्त गुरु हमें गाइड बन करके नेतृत्व देते हैं और कई वक्त गुरु हमें फिलोसफी सुनाते हैं। फिलोसफी में भी महा फिलोसफी तो परम धाम की फिलोसफी है, जो दिव्य अखंड धाम कैसा है और आत्माएं वहां पर कैसे जागती है। तो ऐसे सुंदर ज्ञान प्रदाता पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज आज हमारे मध्य उपस्थित है। कई जगह होकर के महाराज जी आए, पर सिलीगुड़ी का अपना आनंद है, अपनी भक्ति है और अपने प्रकार का एक नवीन प्रस्तुति सिलीगुड़ी से हमेशा होती है। क्योंकि महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सबसे पहले यही मनाया, फिर देश विदेश में मनाते हैं। तो ये स्थान एक केंद्रीय स्थान है, केंद्रीय स्थान है। और महाराज जी के 80वां जन्मोत्सव आ रहा है 1 अगस्त को, पर 1 अगस्त को हम सब लोग बीतक में बिजी रहेंगे, इसलिए 7 सितंबर से 11 सितंबर तक दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र में स्वर्ण पार्क जो क्लब स्थान है, वहां पर 480 पारायण के साथ महाराज जी का 80वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो देखिए, आप सबको वहां पर पधारना है। जो भी आ सकते हैं, हमारे नाटककार को भी पधारना है वहां पर। ये नाटक की प्रस्तुति और सुंदर बना करके आप लोग दिल्ली में भी प्रस्तुत करें। तो वहां पर 5 दिन का एक सुंदर कार्यक्रम, कथा प्रवचन रंगारंग कार्यक्रम और सदा आनंद महोत्सव, उस महोत्सव का नाम हम लोगों ने दिया सदा आनंद महोत्सव। जीवन में सदा आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, राज्य की भक्ति करते रहो और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते रहो। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए एक भव्य कार्यक्रम होगा दिल्ली में 7 से 11 सितंबर। अब इसे जो जाना चाहे आप लोग बुकिंग करा लें। और ये कार्यक्रम का एक संयोजक बनने का मुझे भी अवसर मिला हुआ है। बाकी तो सारे सुंदर साथ दिल्ली वाले संभाल लेंगे। हम लोगों को वहाँ पहुँचना है, कार्यक्रम का आनंद लेना है, जीवन सफल बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे माताएं अब प्रणाम करने की तैयारी में हैं, तो पूज्य महाराज जी का भी आशीर्वाद होगा, उसके बाद आप लोग फिर प्रणाम करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। यहीं पर भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो जाओ जाओ। अखंड मंडलाकार पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे लोकं करोति वाचालं अंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वन्दो सद्गुरु चरणो करुणधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल
देवचंद्र जी का प्राणनाथ तुम सकते हो, तुमसे चल गया ये आधे वाली बाढ़ गए कि मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम गुरु गोपी जय कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने ब्रह्म को गुरु करते आप गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक जानी सको अष्ट पहर निरकटनम गुरु चरण की प्यारी थी। हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत मंगल धाम से परम सम्मानीय गुरु जी महाराज मोहन प्रियाचार्य जी जो वाणी बीतक वेद शास्त्रों के सत प्रवक्ता है, पूरे विश्व में हमारी प्राणनाथ जी जयंती गान कराने वाले राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर चाँद जी, हमारी गीतांजलि बहन कोयाई जी में बाकी सब विद्वजन और ब्रह्म आत्मा सुंदर चाँद जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। जब से हम, क्योंकि ये हमारा तीसरा जन्म है, यह हमारा तीसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म माता गर्भ से, दूसरा जन्म पायो निज नाम आत्मा जागी परम पूज्य अंशी विभूषी श्री श्री 108 गुरु जी चली परमहंस राधिकादास। और वास्तविकता ये है कि इस भेष में लाने का श्रेय मेरे परम पूज्य गुरु महाराज जी को है। इनने कहा आओ, भारत पाकिस्तान की पूरा हो चुका है, बांग्लादेश होता रहेगा, वहाँ के लिए बहुत आ जाएंगे, पर यहाँ आने वाला कोई नहीं है। इन बच्चों की तो माँ बनो। तो प्रथम आगे सिर्फ एक बार आकर देखा, निर्णय लिया और ड्यूटी कारगिल थी और कारगिल से भी रिटर्न लेकर के आए। तो गुरु जी क्षण में ये तीसरा जन्म उनके द्वारा हुआ, सैनिक भेष उतार करके, और ये गुरु जी ने अपना भेज दिया। तुमसे गुरु जी पर भयो यो मैं आप समान, वह दिन था बसंत पंचमी का, आज से लगभग 1972 बसंत पंचमी प्रणय मंदिर में कहीं हमारा ये तीसरा जन्म यहाँ पर है। और मेरे लिए तीर्थ क्यों, मेरे को सेवा में यही लगाया कि अब तुम सिल्लीगुड़ी रहेगा, अब तुम जो ही नहीं जाएगा। एकदम पक्का उन्होंने किया, ठीक कुछ नहीं जाऊँगा, आपको लेकर जाऊँगा, अकेला कभी नहीं जाऊँगा। जाऊँगा तो आपके साथ जाऊँगा, अकेला जूझ कभी जाऊँगा, चाहे जो भी हो। दोनों गुरुओं के बीच में रहता था। पूज्यवती माता जी प्रभावती जी बड़ी, मुझे माँ से बढ़कर प्यार उन्होंने दिया। और गुरु जी कभी ना कर देते थे तो कहते नहीं, देखिए उदास हो गया है, आपको जाना होगा। जब आर्मी में था तब भी नियम था कि गुरु जी के दर्शन करना है। गुरु महाराज साल में एक बार दूर जाते थे। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब, आप कहते मैं मरूंगा नहीं, पर मैं सोऊंगा नहीं। मैं 24 लगातार 10 दिन नहीं सोए थे। क्यों? घायल सैनिक आते थे, ठीक करते और भेज देते थे। उन्होंने कहा ठीक है, भागना मत, मैं तुझे भेज रहा हूँ। कल प्रातः काल हेलीकॉप्टर जाएगा, 5 सैनिक ले जाना और फिर वापिस रात को वापिस आना। हम गए, 1 घंटा गुरु जी के पास रहे। तो भी कहा क्या मिला? गुरु के सामने मुझे क्या मिली? एनर्जी मिल गई। अब मैं कभी कमजोर नहीं होगा। उन्हें एनर्जी लेकर आए 1 साल की, और मुझे जाना होता है। तो
गुरु महाराज की फिर कृपा हुई, अब हमेशा आ जाओ यहाँ। तो ये मेरे लिए क्या है, तीर्थस्थान है, जोड़ी बिहानी मंगलधाम और ये सिलीगुड़ी, और उनने यहीं की सेवा दिया। टहल किशोर जी, श्यामानंद जी और हमारे तिलक चेतन जी और अन्य विद्वान भी यही तैयारी होकर के जुड़ी गए। और लगभग जो गुरु की शरण आया वे सभी गद्दीपति बन चुके हैं। और ये सब दोनों गुरु की कृपा है, हम हैं जीरो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। शंकर पर मेरे लिए महाराज श्री गुरु जी मोहन कन्या देवी गुरु गद्दी पर है, तो मेरे लिए गुरु के ही रूप में है। तो गरीब जब जो बैठे तो गुरु के रूप होते हैं। और लगभग हम बड़े पारिकर में साथ ही रहते हैं, चाहे अमेरिका का चाहे अन्य जगह साथ रहे। सिलीगुड़ी, कालीम्पोंग, जोड़ी, बिहानी ये ऐसे स्थान जहाँ रहेंगे। हरिद्वार, वृंदावन, अभी हमारा मनीष जी हमें ले जा रहा है, बद्रीनाथ ले जा रहा है। परंतु हम एक नहीं, हम जाएंगे दोनों ही। कितने भी काम हम करते करते तो बहुत बहुत आप सुंदर साथ, यद्यपि थकावट तो आती है उम्र के हिसाब से, और आपके दर्शन करके थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि 3 दिन पहले प्रोग्राम के 5 हैदराबाद, उसके बाद कलकत्ता, रायगढ़, रायपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला और रांची करके फिर ट्रेन पकड़ा, फिर पटना, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज और कल रात को कहा था इस टाइम में इटली में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। प्रातःकाल चला काठमांडू और फिर आपके चरणों में आया हूँ। आप सुंदर साहब को बहुत बहुत बधाई है। और ये रिकॉर्ड भी आपका, जब तक रहे हम श्रावण के महीने में 32 दिन तक पारायण चलता था। अखंड पारायण भी और गोटा पारायण भी पूज्यवती माँ सावित्री माता, दानकौर जी और भगवती माता एक मुख्य 3-4 थी, जो आज 90 साल से ऊपर हो गई, सेवा चलती रही। बहुत बहुत बधाई है सुंदर साहब को, गुरु पूर्णिमा की कि आपको तीनों सदगुरुओं का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। बेनती है हाथ जोड़ करके, प्रार्थना चतुष्पदी भी चली रही है और चलती रहेगी। जब नहीं आएगी तो उसी पर ही, पहले 400 पारायण थी, अब 480 पारायण। हम चाहेंगे और जो जितने बैठे हैं वो सब जो है सिलीगुड़ी दिल्ली पहुँचो, सभी दिल्ली पहुँचो। एक ट्रेन की डब्बे 2 ट्रेन और पढ़ने का काम कम से कम 200 साथ, यहाँ से कालीम्पोंग से, वीरपाड़ा से, जयगांव से 200 साथ पढ़ने वाला होना चाहिए। नाम लिखते जाएं और टिकटें बनाते जाएं, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इन सब में विश्राम देता हूँ, क्योंकि सुंदर साहब बहुत समय से आया हुआ है, गदरपुर से आए हैं, अन्य जगह से आए हैं, जाना भी है और भोजन प्रसाद सबके लिए तैयार है, ये निकल जाएंगे। मुझे प्रातःकाल निकलना के लिए शुभकामना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विश्राम करते हैं।